तो समरूपता का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि एक डायग्राम है, ये जो आपको सामने दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। इस त्रिभुज में OA, OB और OC, ये वाली भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस O से लेके A तक ये वाली OA, और OB यहाँ से लेके यहाँ तक OB, और OC यहाँ से लेके यहाँ तक OC। इन तीनों भुजाओं पर बिंदु हैं L, M और N। OA पर है L बिंदु, OB पर है M बिंदु और OC पर है N बिंदु। तो आपको इस प्रकार स्थित है कि तीनों बिंदु इस प्रकार है कि LM समांतर है AB के, ये आपको गिवन है यानी कि दिया हुआ है, दिया है कि LM ये समांतर है किसके, AB के। कहाँ है LM? LM ये वाली भुजा LM और AB ये वाली भुजा, ये वाली दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी समांतर हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं। दूसरी चीज़ ये है कि MN है समांतर किसके, BC के। MN कहाँ है, ये वाली MN, ये वाली MN, ये समांतर है किसके, इस वाली BC के। MN ये समांतर है किसके, BC के। तो हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, ये तो आपको दिया हुआ था, हमें सिद्ध करना है। तो दर्शाइए कि LN समांतर होगा AC के, यानी कि ये वाली LN, ये वाली LN ये इस AC के कैसी होगी, समांतर होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव, यानी कि LN ये पैरेलल होगी किसके, AC के। ये तो आपको गिवन है कि ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल है यानी समांतर है। तो आपने दिया है कि LM, पहले त्रिभुज डाल दें, त्रिभुज सबसे पहले ये दो समांतर रेखा जिस त्रिभुज में दे रखी है वो त्रिभुज ले रहा हूँ, उसका नाम क्या है, AOB, दिख रहा होगा AOB। तो त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में देखें LM ये समांतर है यानी पैरेलल है किसके, AB के। और LM यदि AB के पैरेलल है, समांतर है, तो आपने थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यानी विलोम, थेल्स थ्योरम क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी रेखा के कैसी हो, समांतर हो। यदि समांतर हो तो होता था कि ABC ऐसे था, DE। यदि ये वाली रेखा इसके समांतर है तो इनका जो दोनों भुजाओं का अनुपात है वो समान समान अनुपात होता है। और इसका विलोम क्या था, विलोम ये था कि यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं, यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो दोनों का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। ये तो थेल्स थ्योरम है। विलोम ये है कि यदि दोनों का अनुपात समान है, यदि इन दोनों रेखाओं का अनुपात समान है तो ये वाली प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इसी त्रिभुज की तीसरी रेखा की कैसी होगी, समांतर होगी। अब यहाँ पे देखना, दोनों क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों समांतर हैं, दोनों समांतर हैं, तो थेल्स थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इनका अनुपात कैसा होगा, समान होगा। इसका मतलब इसका अनुपात यानी कि OL अपॉन LA इक्वल होगा किसके, OM अपॉन MB के। किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से कि यदि दो रेखाएं और किसी त्रिभुज में दो रेखाएं यदि समांतर हैं तो वो तीसरी रेखा, जो दोनों रेखा होंगी वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। अब देखिए इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। OL अपॉन LA यानी कि इस त्रिभुज में, इस AOB इस ट्रायंगल में OL अपॉन LA इक्वल हो गया OM अपॉन MB के। अच्छा, अब आ जाइए, ये वाली इसके समांतर दे रखी है कि MN समांतर है किसके, BC के। तो अब ये वाला त्रिभुज ले ले, OBC, त्रिभुज OBC में इन ट्रायंगल
OBC। अब इस त्रिभुज में देखिए MN ये किसके पैरेलल है, BC के, क्योंकि ये पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में, दिया है, ये भी लिख दिया यहाँ पे गिवन है कि LM पैरेलल है किसके, AB के, ये पहले दिया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाइए MN ये पैरेलल है किसके, BC के, क्यों, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। अच्छा, जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो वही सेम टू सेम इस त्रिभुज का जो दोनों भुजाओं का अनुपात होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, यानी कि OM अपॉन MB इक्वल होगा किसके, ON अपॉन NC के। इसको डाल दें आप इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1 और इसको डाल दें इक्वेशन सेकंड समीकरण नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है कि ये वाली और ये वाली दोनों कैसी हैं, पैरेलल है। अच्छा सुनो, जैसे इनका अनुपात समान होता है तो दोनों कैसी होती हैं, पैरेलल। अब हमें इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल COA, इस ट्रायंगल में ON अपॉन NC इक्वल OL अपॉन LA, यदि भुजाओं का अनुपात समान कर दूं तो दोनों साइड कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। ये हो रहा था थेल्स प्रमेय से। अब हम बात कर रहे हैं थेल्स प्रमेय के कन्वर्स से, थेल्स प्रमेय का जो विलोम है उससे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, दोनों में देखिए दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, इधर देखना OM अपॉन MB और इधर भी OM अपॉन MB। तो जब दोनों में इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। जब इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब OL अपॉन LA इक्वल होगा किसके, ON अपॉन NC के। ठीक है जी, ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब देखें COA, इस त्रिभुज में देखना कि ON अपॉन NC इक्वल हो गया OL अपॉन LA के। इसका मतलब थेल्स प्रमेय के कन्वर्स से, विलोम से हम कह सकते हैं कि LN समांतर होगा किसके, AC के। या लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम यानी कन्वर्स से क्या हो जाएगा, LN समांतर हो जाएगी किसके, AC के। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये वाली और ये वाली दोनों साइड कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब हमने इतना पता लगा लिया कि ये वाली ON अपॉन NC इक्वल होगा OL अपॉन LA के। और यदि ऐसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस त्रिभुज में OCA या फिर AOC, इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय के कन्वर्स से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि LN पैरेलल हो गया किसके, AC के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC। मैंने एक त्रिभुज लिया है यहाँ पे ABC, त्रिभुज है ABC। और इस ABC त्रिभुज में AB में AC भुजाओं पर क्रमशः D व E बिंदु लेने हैं हमें। इस त्रिभुज में AB और AC भुजा पर 2 बिंदु लेने, एक तो बिंदु लेना है D और एक लेना है E। मैंने 2 बिंदु ले लिए हैं। D व E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है CE के, कि ये वाली BD यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली भुजा और CE ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं यानी समान है। मैंने D और E को मिला लिया है। तो आपको प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, यानी कि DE ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और मिसिंग है, यहाँ पे एंगल B और एंगल C इक्वल होना चाहिए, ये दिया नहीं है यहाँ पे। BD इक्वल है CE के, यहाँ पे दर्शाइए कि ये लिख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे मिसिंग है, ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है बुक में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। BD इक्वल है CE के तथा एंगल B इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल है एंगल C के।
ये भी आपको क्वेश्चन में होना चाहिए। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के, यानी समांतर है। अच्छा, सबसे पहले तो गिवन है वो लिख दीजिए। दिया क्या है कि दिया है एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल सी के। एंगल बी और ये वाला दोनों कोण कैसे हैं, इक्वल है, समान है। और ये भी दे रखा है कि बी डी भुजा, बी डी ये भी इक्वल है किसके, सी ई के। ये भी आपको दिया है। अब प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि डीई ये पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई समांतर है बीसी के, ये हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए इसका। अब आ जाइए इधर ट्रायंगल पे। इसमें एंगल बी और एंगल सी कैसा है, इक्वल है। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें दिया है, गिवन है। अच्छा, किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में, ये माना कि ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में माना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है, समान है। यदि सम्मुख कोण समान हो तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं या समान होती हैं। इसका मतलब ये हो गया, यदि ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है तो इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा और इस कोण के सम्मुख ये वाली भुजा दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, यानी समान होंगी। यानी कि ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। लिख दीजिए क्यों, क्योंकि ये समान कोणों के सम्मुख भुजाएं हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा कैसी होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। अच्छा, ए बी इक्वल हो गया किसके, ए सी के। ये वाली ए बी भुजा और ए सी भुजा दोनों समान हो गई। अब ए बी को हम मैं दो टुकड़ों में रख रहा हूँ। ए बी को हम रख सकते हैं ए डी प्लस डी बी। इस ए बी को हम रख सकते हैं ए डी प्लस डी बी इक्वल। ऐसे ही इस ए सी को क्या रख सकते हैं, ए सी को रख सकते हैं ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ई सी। अच्छा, अब आ जाइए इधर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी डी और सी ई दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं, समान हैं। इसका मतलब बी डी और सी ई ये वाली, ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है। तो दोनों की जगह पे एक जैसी वैल्यू रख सकते हैं। ए डी प्लस इधर रख रहा है बी डी या फिर डी बी रखें, एक ही बात है, इक्वल ए ई और ई सी। इसकी जगह पे भी हम क्या रख सकते हैं, बी डी, यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, दिया हुआ है। तो इस ई सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बी डी। और दोनों तरफ बी डी से बी डी क्या हो गया, कैंसल हो गया। इधर क्या बच गया, ए डी इक्वल, इधर क्या बच गया, ए ई। तो ए डी और ए ई दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये वाली ए डी भुजा, ए डी और ए ई दोनों कैसी हो गई, इक्वल। अच्छा, डी बी और ई सी ये दोनों इक्वल हैं और ए डी और ए ई ये दोनों इक्वल हैं। तो इनका एक दूसरे का जो अनुपात आएगा, अनुपात वो कैसा आएगा, समान समान आएगा, यानी इक्वल इक्वल आएगा। अतः ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ए सी के। क्यों, माना कि ये कोई त्रिभुज है, माना कि ये कोई क्या है, त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में मैंने बीच में भुजा ले ली, ये ए बी सी डी ई ऐसे ले ली। अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, माना कि ये 4 है तो ये भी 4 होगी। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, इक्वल। अच्छा, और हमने प्रूव कर लिया कि ये वाली और ये वाली भी कैसी हैं, इक्वल। माना कि जब ये 2 है तो ये भी कितनी होगी, 2। अब इनका जो अनुपात आएगा, दोनों का अनुपात कैसा आएगा, समान आएगा। यदि इसका अनुपात निकालूं तो 2/4 इक्वल, इसका अनुपात निकालें तो वही 2/4। तो दोनों का अनुपात कैसा है, इक्वल है। मैंने अनुपात तो लिखा है, देखना यहाँ पे ए डी, ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। मतलब यदि ये वाली भुजा इसके समान है और ये वाली भुजा इसके समान, ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूव कर लिया। तो इन दोनों का अनुपात कैसा हो जाएगा, समान। और यदि दोनों का अनुपात समान हो जाए, यदि
दोनों का अनुपात समान हो जाए किसी त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से दोनों त्रिभुज, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है? थेल्स प्रमेय का विलोम यह है कि माना कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की संगत भुज, कोई भी दो भुजाओं का अनुपात यदि समान हो जाए तो इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी रेखा की क्या होती है? समांतर होती है। यानी कि ये वाली भुजा DE समांतर होगी किसके? BC के। ये कैसे पता किया? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के कन्वर्स से यानी विलोम से DE समांतर होगी किसके? BC के। और यही हमें क्या करना था? प्रूव। दोबारा सुन लें, हमें DE और BC को समांतर प्रूव करना था। हमें ये वाली भुजा बराबर दी है और ये वाला कोण और ये वाला कोण समान दिया था, यानी ये वाला दोनों कोण समान है और ये वाली भुजा समान है। अच्छा, जब ये वाले दोनों कोण समान है, इसका मतलब संगत भुजाएं कैसी हो जाएंगी? समान। तो AB और AC दोनों कैसी हो गई? समान हो गई, क्योंकि संगत समान कोणों के सम्मुख भुजा भी समान होती हैं। अब AB को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, AD और DB, और इस AC को भी मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, AE और EC। अच्छा, अब क्वेश्चन के हिसाब से BD और CE दोनों कैसी थी? इक्वल। तो BD और CE यदि दोनों इक्वल हैं तो इस BD की जगह पे BD रहने दिया और CE की जगह पे क्या पुट कर दिया? तो BD ही पुट कर दिया, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं? समान है। दोनों तरफ BD से BD क्या हो गया? कैंसल। AD के इक्वल में क्या आ गया? AE। अच्छा, ये तो हमें दिया हुआ था कि ये वाली दोनों समान है और हमने प्रूव कर लिया कि ये वाली दोनों कैसी हो गई? समान हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये वाली इसके समान है और ये वाली इसके समान है तो इन दोनों का अनुपात कैसा होगा? रेशो कैसा होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। कैसे? मैंने यहाँ बताया, एग्जाम्पल देखें। और यदि ऐसा हो गया, किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान हो गया, तो जो दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर। इसका मतलब DE किसके समांतर हो गई? BC के। ये होता है आपका थेल्स प्रमेय जो होती है उसके विलोम में। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव। ये आपका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि आकृति में है, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें DE पैरेलल है BC के, DE ये वाली और BC दोनों क्या है? समांतर हैं। और CD पैरेलल है EF के, ये वाली CD ये पैरेलल किसके है? EF के, यानी ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल समांतर। तो आपको प्रूव करना है कि AD का स्क्वायर इस AD का होल स्क्वायर इक्वल होता है AB, यहाँ से लेके यहाँ तक AB इंटू AF। AF कहाँ है? ये वाली। अच्छा, अब देखिए, अब हमें चाहिए AD, AB और AF। AB यहाँ से लेके यहाँ तक और AF यहाँ से लेके यहाँ तक। सुनिए, सबसे पहले जो दिया है वो लिखें। दिया है क्या क्या दे रखा है कि DE ये समांतर है किसके? BC के। DE और BC समांतर है। और CD ये पैरेलल है किसके? EF के। CD और EF ये दोनों पैरेलल हैं। तो सिद्ध करना है वो लिखें। सिद्ध क्या करना है कि AD का होल स्क्वायर इक्वल है AB इंटू AF के। बुक में ये होल स्क्वायर नहीं दे रखा है, होल स्क्वायर लगा लीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। इसमें देखिए, सबसे पहले तो DE ये पैरेलल दे रखी है किसके? BC के। DE ये वाली DE ये दे रखी है BC के पैरेलल। अब यदि माना कि एक त्रिभुज है, इसमें ये वाली और ये वाली दोनों यदि पैरेलल दे रखी हैं तो थेल्स थ्योरम हम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम से क्या होगा? जैसे ये A B C D और E। अब थेल्स थ्योरम चल रही थी दो पार्ट्स में, तीन। यदि एक तो था कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ऐसे कर सकते हैं। या फिर AB अपॉन DB इक्वल AC अपॉन EC, ऐसे कर सकते हैं। या फिर AB अपॉन AD ऊपर वाली है, ऐसे इधर AC अपॉन AE ये ऊपर वाली। इनमें तीनों में से हम कोई सा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे चाहिए AB और AF, तो AB अपॉन AF ऊपर वाले,
तो ऐसे ही ए बी अपॉन में क्या लेनी है, ए डी। तो ए बी अपॉन क्या ले सकते हैं, ए डी। ए डी क्यों ले रहे हैं यहाँ पे कि ये ए डी अपॉन डी बी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी, जैसे इन दोनों की बात करें, इसकी और इसकी बात करें, और त्रिभुज वही है सेम, जैसे माना कि ये नहीं है, भूल जाए इसको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ए बी और यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ए एफ। तो ए बी और ए एफ हमें लेके आनी है। तो जब इस ट्रायंगल में पहले बड़ी वाली, पहले पूरी ए बी भुजा, उसके बाद ऊपर वाला ए एफ छोटा वाला टुकड़ा, जब इस हिसाब से ले रहे हैं तो इस वाले ट्रायंगल में भी उसी हिसाब से लें। तो ए बी ऊपर वाला टुकड़ा कौन सा है इसमें, ए डी। देखिए तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा सेम ऐसे इधर से ए सी अपॉन इसके ऊपर का टुकड़ा कौन सा होगा, ए ई। और ये डाल दें आप समीकरण नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाए दूसरे त्रिभुज पे। दूसरे दो भुजा दे रखी है कौन कौन सी, ये कहाँ से किया, ये कैसे किया, यहाँ पे लिख दें थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से कि दो भुजाएं यदि समांतर हैं त्रिभुज में तो उनका भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एफ, यहाँ पे लिख दें डी सी, डी सी ये किसके पैरेलल है, ई एफ के, ई एफ के। डी सी यानी सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब इसको भूल जाए, ये है नहीं, इसका मतलब जैसे कि ये ऐसे लिख रहा है ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है और ये हमें भुजा ऐसे लेनी, तो इसका नाम देते हैं यहाँ पहले, इसमें ले लें ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज, इसमें बात करी थी ए बी सी की। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। तो ये तो था ऐसे ए बी सी वाला, ए बी सी डी और ई, ये तो ऐसे था। और ए डी सी ये कैसे है, ए डी सी ये है ऐसे, ऐसे है। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है डी और यहाँ पे है सी और यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है ई, ये इस प्रकार है। तो सेम टू सेम वही पहले जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि डी ई और सॉरी ई एफ, सी डी और ई एफ दोनों कैसी हैं, पैरेलल। सी डी और ई एफ दोनों पैरेलल हैं, यहाँ पे लिखें ई एफ ये पैरेलल है किसके, सी डी के। और जब ये दोनों समांतर हैं तो वही थेल्स थ्योरम, ए डी अपॉन जैसे यहाँ पे लिया उसी हिसाब से लेना है ऊपर वाला, ए एफ इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन ए ई के। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में ज़रा ठीक से देखें, दोनों में ए सी अपॉन ए ई इधर और ए सी अपॉन ए ई इधर, इधर का पार्ट कैसा है, इक्वल। जब समीकरण 1 और 2 में ये वाला पार्ट इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी कैसा होगा, एक दूसरे के समान होगा, इक्वल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका मतलब ए बी अपॉन ए डी ये इक्वल हो गया किसके, ए डी अपॉन ए एफ के। अब कर देंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा, इसका गुणा होगा इसके साथ और इसका गुणा होगा इसके साथ। यहाँ पे लिखते हैं वज्र गुणा से, वज्र गुणा नीचे लिखते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करते हैं यहाँ पे। तो देखना ए डी का मल्टीप्लाई ए डी से होगा तो क्या हो जाएगा, ए डी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी इंटू ए एफ, ए बी इंटू ए एफ। और ठीक से देखें यही हमें क्या करना था, प्रूव, और ये आपका आ चुका है कि ए डी का होल स्क्वायर इक्वल लाना था ए बी इंटू ए एफ, आ गया ए बी इंटू ए एफ। इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो थेल्स थ्योरम आप लगानी है कि डी ई इक्वल पैरेलल है बी सी के। अब यहाँ पे अनुपात किस हिसाब से लेना है, अनुपात लेना है जो हमें प्रूव करके लाना है उसके हिसाब से, प्रूव लाना है ए बी इंटू ए एफ लाना है। तो ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक और ए एफ ये वाला छोटा वाला टुकड़ा, तो अब हमें उसी हिसाब से लेना है कि बड़ी भुजा और फिर ऊपर से छोटी वाली भुजा। ऐसे हमने यहाँ पे भी लिया बड़ी भुजा ए बी और छोटी भुजा ए डी। बड़ी भुजा थी ए बी, इसके ऊपर वाली है ए डी,
ऐसे इधर ले लिया था। अब इस वाले ट्रायंगल में भी AD अपॉन ली थी AF और AC अपॉन ली थी AE। ये आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में EF पैरेलल है CD के, EF और CD ये दोनों समांतर हैं और AB ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी समांतर है। तो आपको प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC के। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले दिया है वो लिखें गिवन, दिया है कि EF पैरेलल AB पैरेलल CD तीनों कैसी हैं, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC। ये हमें क्या करना है, प्रूव। देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ देखें इसका उपपत्ति। इसके लिए हमने सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर ले, रचना। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे A को C से ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। यहाँ पे लिखें इसको, A को C से मिलाया। ये थोड़ा रचना करिए, अपनी तरफ से किया है। A को C से मिला दिया, मिलाने के बाद यहाँ पे एक बिंदु डाल दिया, कोई भी O डाल दिया। चलो अब देखें, अब ये दो त्रिभुज बन गए। इसको ले लाइन खींचने के बाद एक तो बन गया ADC, एक बन गया CBA। अब अलग अलग ले लें। जब सबसे पहले ले लें ADC, तो त्रिभुज ADC में, इस ADC त्रिभुज में देखिए, ADC त्रिभुज में जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कैसी होंगी, दोनों समांतर होंगी। माना कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये, दोनों समांतर हैं, तो इतनी ले लें इसको आधी, ये वाली भी तो इसका वाली की कैसी होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब होता है इनको आगे बढ़ाने पे काटनी नहीं चाहिए, तो इनको कितनी भी आगे बढ़ा लो एक दूसरे से, काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब देखिए इसका मतलब EO पैरेलल है किसके, CD के। EO पैरेलल ये दिया हुआ है, EO पैरेलल है किसके, CD के। तो थेल्सपिर में लगा सकते हैं। तो AE अपॉन ED इक्वल होगा किसके, AO अपॉन OC के। किससे, थेल्सपिर में से, थेल्सपिर में से। और इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब आ जाइए इधर, ये वाला त्रिभुज, ये वाला कौन सा है, CBA। तो त्रिभुज CBA में सेम टू सेम इस त्रिभुज में देखिए, जब ये वाली EF भुजा और AB भुजा दोनों समांतर हैं तो FO और AB भी कैसी होंगी, समांतर होंगी। इसका मतलब FO ये समांतर है किसके, AB के। तो वही थेल्सफॉर्म लगा सकते हैं। इसका मतलब CF अपॉन FB, CF अपॉन FB ये इक्वल होगा किसके, CO अपॉन OA के। अच्छा, इधर है AO अपॉन CO, इधर आया CO अपॉन AO, तो एक दूसरे को उल्टा कर ले, तो ये इधर का भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा FB अपॉन CF। FB चला जाएगा ऊपर, CF आ जाएगा नीचे, ऐसे ये भी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, AO अपॉन OC का आ जाएगा नीचे। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखते हैं थेल्सपिर में से, थेल्सपिर में से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जरा देखो ठीक से, इधर का पार्ट AO अपॉन CO और AO अपॉन CO दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। जब इधर का पार्ट इक्वल है, समान है, तो इधर का भी कैसा होगा, समान होगा। यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। AE अपॉन ED ये इक्वल होगा, समान होगा किसके, FB अपॉन CF, FB अपॉन CF। और यही हमें क्या करना था, प्रूव, और ये आपका प्रूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC इक्वल BF अपॉन FC। तो क्वेश्चन नंबर 7 है,
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सबसे पहले एक ABCD चतुर्भुज बनाइए, समांतर चतुर्भुज बनाइए। माना कि मैंने एक ABCD चतुर्भुज लिया है जो कि कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, समान, A, B, C और D। और इस ABCD चतुर्भुज में जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P स्थित है, इस BC पर एक बिंदु है जिसका नाम है बिंदु P। बिंदु P ले लिया। अच्छा, यदि DP एवं AB को आगे बढ़ाएं, कहाँ है DP, ये वाली भुजा है DP, ये DP है और ये वाली है AB। इन दोनों को यदि आगे बढ़ाएं, ये आगे बढ़ा दिया, तो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पे आके। यदि दोनों को आगे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उसका नाम क्या दे दिया, L। कि DP, ये वाली DP और AB, ये वाली AB, इनको आगे बढ़ाएं तो L पर काट रही हैं। ये वाला बिंदु है L जिस पर ये दोनों आके एक दूसरे को काट रही हैं। तो आपको प्रूव करना है कि DP अपॉन PL, DP अपॉन PL, PL बराबर होगा DC अपॉन BL के, ये वाली BL। एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए, दिया है आपको ये पता है कि ABCD क्या है, ABCD है एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर और समान भी होती हैं। इसका मतलब AB और DC दोनों कैसी होंगी, समान। AB समान होगी किसके, DC के, पहली चीज़। और AD समान होगी किसके, BC के। ये AD ये समान होगी किसके, BC के। समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो अभी हमने समान कर लिया है। अच्छा, अब आ जाइए इधर प्रूफ पर। सिद्ध ये करना है, वो दिख ही रहा है। नंबर 1 प्रूव कर रहे हैं हम। अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज DLA की। त्रिभुज DLA में दिख रहा है आपको त्रिभुज DL और A। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा एक दूसरे की कैसी होगी, समांतर, क्योंकि कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा कैसी होंगी, समान। जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है तो ये वाली और ये वाली भी कैसी होगी, समांतर होगी। इसका मतलब AD, इस त्रिभुज में AD समांतर है किसके, BP के। और जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो इनका अनुपात कैसा होगा, समान होगा, थेल्स प्रमेय से। अतः इनका अनुपात यानी कि LB अपॉन AB या फिर BA कह सकते हैं, AB बराबर होगा किसके, LP अपॉन PD। ये अनुपात कैसा होगा, बराबर। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है LP अपॉन DP। और इधर क्या आ गया, LP अपॉन DP, इधर का आ चुका है। DP अपॉन LP चाहिए हमें, और हमारे पास आया है LP अपॉन DP। तो उल्टा कर दें, इधर DP ऊपर दे रखा है तो इधर उल्टा कर दें इसको, ये उल्टा होगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन LB इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा PD अपॉन LP। अच्छा, तो इसका मतलब DP अपॉन LP इधर का तो आ चुका है, DP अपॉन LP ये इधर का आ गया, लेकिन इधर का नहीं आया, इधर आया है DC अपॉन BL। तो BL तो आ गया, ऊपर AB की जगह पे क्या चाहिए, DC। और हमें पता है AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। इसका मतलब AB की जगह पे क्या रख सकते हैं, DC अपॉन LB इक्वल PD अपॉन LP। ये हो गया आपका प्रूफ। यहाँ पे नंबर 1 डाल दें, पहला प्रूफ पहला कर रहे थे हम, यहाँ पे लिख दें क्योंकि AB बराबर है किसके, CD के। AB और CD दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो पहला हो गया। दूसरा देखें, सेम टू सेम ऐसा ही है। दूसरा है, दूसरे के लिए क्या करना, वही सेम टू सेम ट्रायंगल ले लो।
डी एल अपॉन डी पी, डी एल अपॉन डी पी यानी पूरी भुजा अपॉन आधी भुजा, ऐसे इधर से लेंगे पूरी भुजा अपॉन आधी भुजा। तो देखें त्रिभुज डी एल ए में वही वाला त्रिभुज ले लें, पहले वाला ही। ए डी और बी पी दोनों कैसे हैं? समांतर हैं। लिख दीजिए ए बी ए डी, ए बी नहीं ए डी, ए डी पैरेलल है किसके? बी पी के। तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि इनका जो अनुपात है वो कैसा होगा? समान होगा। इसका मतलब ए एल क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ए एल अपॉन डी सी। तो डी एल अपॉन डी पी, डी एल बड़ी भुजा अपॉन डी पी ये नीचे वाली भुजा। तो ये लिखो जो चाहिए ए एल अपॉन डी पी, डी एल, ए एल नहीं डी एल, ये आ जाएगा यहाँ पे डी एल अपॉन डी पी इक्वल आ जाएगा डी एल अपॉन डी पी इक्वल डी एल अपॉन डी पी इक्वल सेम टू सेम इधर से आएगा ए एल अपॉन ए बी, ये आएगा ए एल अपॉन ए बी। और देखिए ए एल कहाँ है? ए एल सॉरी ए बी, ये वाली ए बी किसके बराबर होगी? सी डी के। तो ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? सी डी। तो रखें तो ये हो जाएगा डी एल अपॉन डी पी बराबर आ जाएगा ए एल अपॉन ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा? सी डी। और ठीक से देखें यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, और ये आपका प्रूव हो चुका है कि डी एल अपॉन डी पी इक्वल ए एल अपॉन सी डी।